नाउ क्लास 10th चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल जनरली सभी देखे होंगे। कैप्सूल किस फेस पे होता है? एक छोटा सा पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सिलेंडर फेस पे होता है और उसके ऊपर एक कैप लगे होते हैं, ऐसे कुछ इस तरह के दिखते हैं, राइट। अब इसे हम सिंगल कर लेते हैं। ये आपका सिलेंडर हुआ सपोज, अभी समझिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको क्लियर करेंगे। और एक ये हो गया जो हेमिस्फेयर में एक टोपी टाइप में होती है, एक ऊपर भी होती है, राइट। जैसे ये बना हुआ है, ये आपका कैप्सूल है जनरली, जबकि बुक्स में अवेलेबल है डायग्राम, लेकिन हम उससे थोड़ा सा और बेस्ट बनाएंगे जिससे आपको और समझ में आए। कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर स्टक, जो ऊपर लगी हुई है, टू ईच इन टू इंड्स। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm यानी मिलीमीटर। लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट। अब इस डायग्राम को अगर हम क्लियरली बनाएं तो ये हो गया आपका कैप्सूल। सपोज हम इसे जूमिंग में बना रहे हैं, ये सिलेंडर हुआ, राइट, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? टू स्टक क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर, ये आपका एक हेमिस्फेयर हो गया और दूसरा हेमिस्फेयर हो गया ये, समझ लीजिएगा, ये आपका ये आपका बन गया कैप्सूल, ठीक है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो 14 mm जो है वो टोटल कैप्सूल, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं हाइट 14 mm। एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm। तो श्योर है कि डायमीटर चाहे हम हेमिस्फेयर करें, क्योंकि ये तो एकदम पैक है, तो हेमिस्फेयर बोल लीजिए चाहे सिलेंडर बोल लीजिए, दोनों का आपका 5 mm क्या दिया है? डायमीटर। ओके, यहाँ भी डायमीटर आपका दिया हुआ है 5 mm, तो ये दोनों के सेम ही हुए। तो जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस हेमिस्फेयर का भी होगा। तो चलिए कुछ लिखते भी चलते हैं इसके साथ साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे। क्या दिया हुआ है हमें? डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर एक ही साथ लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही सेम है। तो हेमिस्फेयर, तो D इक्वल टू, यानी D इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 mm। ये 5, ये भी 5, तो 5 mm, क्योंकि रेडियस तो दोनों को चाहिए। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 mm। चलिए रेडियस हो गया, या तो हम R का वैल्यू 5.2 यूज़ कर सकते हैं, या तो 2.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेमिस्फेयर तो सिर्फ R ही मांगता है, इसके अलावा इसके फार्मूले में तो किसी की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हेमिस्फेयर तो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में R और H दोनों चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस ही लगना है। तो R तो ठीक है, R मिल भी गया, लेकिन H हाइट कहाँ से फाइंड करेंगे? तो टोटल कैप्सूल है, तो थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। ये आपका रेडियस हुआ 2.5, या है ना 2.5। अगर ये भी तो रेडियस हुआ ना, श्योर है रेडियस। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर हो या सर्कल हो या कुछ भी हो, पॉइंट से अगर आप कहीं पे भी टच करें रेडियस ही है। तो भाई ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम टच करेंगे तो रेडियस ही है ना। इसी तरह यहाँ भी हम टच करें तो ये भी तो आपका रेडियस ही है ना। अगर ये दोनों रेडियस को माइनस कर दें तो हाइट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कितना है? 14 mm। अब भाई दो रेडियस, इधर भी एक रेडियस है, इधर भी एक रेडियस है, तो R1 प्लस R2 कर दीजिए। तो 14 माइनस R1 R2 को फिर 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आ गया? 9 mm। ओके, अब चलिए फाइंड द सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
कैप्सूल इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्योंकि कैप्सूल में टोटल तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हेमिस्फीयर आपका बाउंड्री वाला वर्क कर रहा है, ये भी आपका सिलेंडर बाउंड्री वर्क कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आप कैप्सूल भी लिख सकते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हेमिस्फीयर दो हैं, कितने हैं, दो, तो 2 इंटू कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला 2πRH, और 2 कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर जो है एरिया, आप चाहे तो अगर 2 का इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा स्फीयर, लेकिन चलिए हेमिस्फीयर से ही कर रहे हैं। वैसे भी ये फार्मूला तो बन ही जाएगा किसका, स्फीयर का, क्योंकि 2 का इंटू हो जाएगा तो 4 हो जाएगा वो तो चलिए 2π यहाँ से कॉमन है, r भी कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं ना, h यहाँ सेफ हुआ, और यहाँ पे आपका 2 और एक r है, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 2.5 या 5/2 कर लेते हैं, यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 सही रहेगा, और हाइट यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू 5/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, ये 5 है ना, सो इक्वल टू 22/7 इंटू 5, 9 5 40, सो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, और 22 10 जा 220 mm है, और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया, तो स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई, सिलेंडर शेप का एक टेंट बना लेते हैं, और टेंट से हमें क्या मतलब, हम इसको सिलेंडर ही बनाना है ना। ये चलिए मान लीजिए ये हुआ आपका सिलेंडर, बन गया, सिलेंडर बन गया बाय अ कॉनिकल टॉप। अब इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है, चलिए कॉनिकल यानी कोन, अब कोन का ऊपर लगाएंगे तो भाई बेस ये तो सेम ही रहेगा, तभी तो ऊपर बैठेगा ना, चलिए भी हो गया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिर्फ सिलेंडर की बात बोला गया है, तो हाइट एंड, पहले किसकी बात है, हाइट, तो पहले हाइट है भाई, तो हाइट दे दीजिए पहले, तो पहला हाइट होगा 2.1, चलिए ठीक है, हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है, डायमीटर, तो डायमीटर कितना है, 4 मीटर, तो भाई डायमीटर जितना भी होगा उतना ही कोण का भी होगा, है ना। तो इसके साथ साथ वर्क भी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा सॉल्यूशन पे, क्योंकि कोई चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। तो पहला दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल टेंट, क्योंकि दोनों के हैं, तो कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, क्योंकि इसे सॉल्व इसलिए किया कर लें क्योंकि हमारे वर्क में ये कंप्लीट रहे। तो देखिए ये 2 हुआ तो ये भी 2 हुआ, चलिए दोनों का क्लियर हो गया। अब ठीक है ना, अभी हम कुछ इंटरेस्टेड बात बताएंगे, ज़रूर देखिएगा। एंड द स्लैंट हाइट एंड टॉप, तो स्लैंट हाइट भाई कोन का होता है, तो कोन का ये पार्ट आपका एल क्या कहलाता है, एल कहलाता है, ये भी एल कहलाता है, ये स्लैंट हाइट है, इसकी वैल्यू 2.8 मीटर।
तो यहाँ पे लिख लीजिए आप स्लेंट हाइट L इक्वल टू दिया 2.8 मीटर। चलिए ये भी हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास मतलब टेंट, तंबू वो बोला जाता है। तिरपाल, तिरपाल नहीं बोलते, तिरपाल जैसे आप शादी मैरिज में यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं कैनवास। ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आपने ये मैरिज में ये डिज़ाइन बनवाया, मान लीजिए बारिश होने लग गई तो आप बोले कैनवास ले आओ थोड़ा सा परचेस करके, तो गए। अब भाई शॉपकीपर वाला बोल दिया 500 रुपीज़ पर मीटर है। भाई कितना मीटर चाहिए? अब आपने मेज़र ही नहीं किया ना इसको। भाई मेज़र तो कर लो तभी ना जाओगे खरीदने। तो चलिए मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए आप कपड़े क्या अंदर लगाए हैं? नहीं ना, तिरपाल को आप बाहर से ढकेंगे ना। तो अगर आप पूरा बाहर से ढकेंगे और टॉप को छोड़ देंगे और बॉटम, और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है कि बॉटम को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बॉटम को आप यूज़ करेंगे तो बॉटम का अलग से आपको मीटर करना पड़ेगा। और अगर आप टॉप और बॉटम छोड़ दिए तो क्या बन गया? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात याद रखिएगा। अब चलिए पहले चेक तो कर लें इनका है हमारे पास कि नहीं है। तो भाई कॉनिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्या है? पाई है, आर है, हाँ है। एल है, क्या है? 2 पाई। पाई तो ये नंबर है, आर है। एल एच है, बिल्कुल है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास। भाई टेंट लेने, वो लेने गए, क्या लेने गए हम? एरिया। दुकान शॉप जाने से पहले हम चेक करेंगे भाई हमारे पास कितना मीटर खरीद परचेस करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो चलिए पहले कोन कर लेते, कर्व्ड सरफेस लिख लिए हैं सिलेंडर, तो चलिए 2 पाई आर एच कर लेते हैं। कोन का 2 पाई, पाई आर एल। पाई आर आपका कॉमन हो गया। उसके बाद अंदर से 2h प्लस पाई आर कॉमन है तो एल। चलिए 22/7 रेडियस 2, हाइट 2.1 प्लस एल 2.8। चलिए 44/7 ब्रैकेट 2 1 2 2 2 4, 4.2 प्लस 2.8। तो 44/7 इंटू 8 to 10, 4 to 8 1 9, अरे सॉरी 8 to 10, 4 to 6 1 7 होगा, तो 7.0 आ गया। तो 7.0 मतलब 7, तो 7 से 7 कैंसिल। सो 44 मीटर स्क्वायर। अब आप रेडी हैं शॉप जाने के लिए। अब आपका जब इसको मेज़र किए कि भाई कितना मीटर है 44, तो अब आप शॉप के यहाँ शॉपकीपर के पास पहुँचे, बोले भाई कैनवास का रेट बताएंगे, तो उन्होंने क्या बोला? 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो आप वहाँ पे जाके क्या वो शॉपकीपर ने क्या बोला? कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 500 रुपीज़। तो आप उससे क्या बोलेंगे? भाई 44 मीटर्स निकाल दीजिए। कास्ट ऑफ 44 मीटर ऑफ कैनवास, तो 44 इंटू 5 का इंटू बस करिए, 5 ये 00 रहने दीजिए, 5 4 जा 20, 22 ये हुआ रेट, यानी 22,000 रुपीज़ इट विल कॉस्ट। कास्ट रुपीज़ 22,000 for making such a tent. Okay, now question number 8, from a solid cylinder। एक सिलेंडर है, ठीक है। चलिए भाई एक सिलेंडर बना लेते हैं।
ये हो गया सिलेंडर। ये रेडी हो गया सिलेंडर, ठीक है। हुज हाइट इज 2.4 मीटर, ठीक है भाई, 2.4 मीटर हो गया, सेंटीमीटर सॉरी, एंड डायमीटर 1.4, ठीक है, 1.4 का एक डायमीटर ले लेते हैं, ये भी हो गया। आप है कॉनिकल कैविटी, कैविटी मतलब होता है होल, जो खोल वो होता है ना, मतलब कॉनिकल, जैसे अरे आइसक्रीम आप यूज़ करते हैं, ये कोन होता है ना आइसक्रीम का कोन, तो उसके अंदर जो आइसक्रीम भरी जाती है, जो स्पेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटी ऑफ द सेम हाइट। अब देखिए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट किसके, एंड सेम डायमीटर ऑफ होलोड आउट, मतलब जो ओपन से ये आउट है, ये उतने ही डायमीटर का एक कॉनिकल क्यूब है, एक कॉनिकल है, जो सेम डायमीटर और सेम हाइट की है। तो भाई हम अगर सेम डायमीटर और सेम हाइट, मान लीजिए ये आपका क्या है, सिलेंडर जो हमने अभी बनाया, अब एक कोन यहाँ पे हम बना लेते हैं सेम हाइट की, ये हो गया, देखिए एकदम इक्वल है ना, इक्वल जैसे लग रही है, और ये हुआ मान लीजिए, ये हमने पॉइंट लगा, ये इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है ना। अब इसको उठा के हम इसके अंदर फिट करते हैं, तो इसको उठा के अंदर, अब इसको उठाए ऐसे करके और इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसके अंदर जब डालेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, ये उठ के अंदर चला गया। तो सेम हाइट, सेम रेडियस, सेम डायमीटर हो गया ना, तो इसके अंदर फिट। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेंड सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर को क्या चाहिए, आर और एच, तो डायमीटर दिया है दोनों का, ऑफ बोथ लिख सकते हैं, या ऑफ सिलेंडर एंड कोन, कितना है 1.4 सेंटीमीटर, सो रेडियस 1.4 इंटू अपॉन 2 सेंटीमीटर सॉरी। अब चलिए कोन को कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा, तो फार्मूला क्या है, पाई आर एल, यार एल तो है ही नहीं है स्लेंट हाइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस, तो ये 90 डिग्री है, तो है ना पाइथागोरस, क्योंकि हमारे पास रेडियस भी है 1.4 अपॉन 2 और हाइट भी है, तो स्लेंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हो गया एल, परपेंडी 2/4 और हाइट 1.4/2 होल स्क्वायर। चलिए 2.4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5.76, ठीक है, और इसे हम कट करते हैं तो 0.7, तो चलिए 0.7 का स्क्वायर, तो 5.76 प्लस 0.7 का 2 टर्म्स हम इंटू करेंगे तो 49। चलिए ऐड करते हैं, तो ये 15 7 4 12 11 1 12 0.516, तो L रूट हो जाएगा। अब 625 बताइए किसका होता है, तो 25 का होता है, किसका होता है 25, तो 2.5 सेंटीमीटर हुआ स्लैंट हाइट। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं कर्व सरफेस जो रिमेनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, क्यों, क्योंकि भाई ये जो कोन है सिर्फ पॉइंट को टच कर रहा है, अभी सर्कल तो बचा हुआ है ना हिस्सा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, भाई ये सर्कल बचा हुआ है ना यहीं से, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल। भाई ये कोन इसको थोड़ी टच कर रहा है, यही तो रिमेनिंग पार्ट है। चलिए वर्क करते हैं। तो कॉनिकल कोन कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, सिलेंडर तो कोन का तो पाई r/l है, ये हुआ πr/l। सिलेंडर का 2πr/h, एरिया ऑफ सर्कल πr², राइट। अब πr/l देखते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, r 1.4/2, तो यहाँ पे हमने वर्क किया 0.7, तो 0.7 ही कर लेते हैं। एल आपका 2.5 प्लस 2 इंटू 22/7, r 0.7 इंटू h हाइट 2.4 प्लस पाई 22/7, रेडियस 0.7 इंटू 0.7। चलिए वर्क करते हैं। इन सभी का पॉइंट चेंज कर लेते हैं, शायद कुछ कैंसिल हो जाए। 7/10 इंटू 25/10 प्लस 2 इंटू 22/7, 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं। 24/10 प्लस 22/7 और 7/10 इंटू 7/10। चलिए 7 कैंसिल। 10 को तभी कैंसिल करेंगे जब कंप्लीट ही हो, कैंसिल हो, अदरवाइज बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 2 से भी काटेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 22 में 25 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 550/100 प्लस 2 इंटू 24 इंटू 22 इंटू 24, इसका इंटू करने में 1056/10 2 7 जा 14 और 115/100। एलसीएम कितना हो जाएगा 100। अब इसमें तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐड करने में कितना आएगा 1760। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डिजिट होता है, तो 0 को आप 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर में क्या डिमांड किया गया है कि इसे सॉलिड को नियरेस्ट सेंटीमीटर पे लिखें। नियरेस्ट मतलब अप्रोक्सी वो किसके करीब है, तो ये 18 के करीब है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 17.60 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping, ये आपका स्कूपिंग हुआ है दोनों साइड, out a hemisphere from each end of a solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर पे यहाँ पे स्कूपिंग 2 हेमिस्फेयर के हुए हैं, जो फिगर 13 ये आपके 13.11 पे हैं। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 3.5, तो श्योर है जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना रेडियस हेमिस्फेयर का होगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए आपके सामने डायग्राम भी शो है और जो गिवन है वो भी है शो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सो इज इक्वल टू सेम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 हैं तो 2 का इंटू कर लेते क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल
पार्ट भी लिख सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। भाई दो हैं तो 2 इंटू बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, स्फेयर बन जाएंगे, इंटू होके, क्योंकि एक दो मिल जाएंगे तो एक बन जाएंगे। टेनिस की बॉल आधा कट कर दो और हाफ देखेंगे और दोनों फिर से जोड़ देंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो 2 इंटू पाई आर की वैल्यू 3.5, हाइट तो 10 है, 4 आर यहाँ पे कितना है 3.5 इंटू 3.5। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 3.5 है ना, तो 3.5 2 जा 7 और 7 10 जा 70, तो ये 70 पाई हो गया है ना भाई। ये 3.5 है, 3.5 दूनी 7 होता है, वो तो श्योर है ना। मतलब अगर 2.5 2 जा अगर करें तो 5 होता है, वैसे ही 3.5 को 2 बार ऐड करें तो 7 हो जाएगा। ये चलिए 70 हुआ, प्लस 4 और यहाँ 3.5 इंटू 3.5 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं तो 4 को स्टॉप कर देते हैं और एक काम करते हैं, इसे पॉइंट इसका निगलेक्ट करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49 हो गया, तो 49 पाई। अरे ये तो लॉजिक टाइप में हो गया, 7 7 जा 49 पाई। ठीक है, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 7 4 11 और पाई हो जाएगा। तो चलिए पाई की अब वैल्यू रख देते हैं, बहुत टाइम से पाई बचा हुआ है, शायद कट जाए। 7 1 जा 7, 4 रिमाइंडर, 7 7 जा 14, 17 इंटू 22, 17 2 जा 34, 7 2 जा 34 2 30, सॉरी 2 क्यों 37 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हुआ। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव नाइस डे।